But we should remember that the President exercises all this power only on the advice of the Council of Ministers. लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट इन पावर्स का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी एडवाइस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन अगर वही एडवाइस दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। सिमिलरली a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे पार्लियामेंट में वापस भेज सकता है। बट इफ़ द पार्लियामेंट पास द बिल अगेन शी हैज़ टू साइन इट। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। So you may wonder what does the president really do? आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट करता क्या है। Can she do anything on her own at all? क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है। There is one very important thing she should do on her own: appoint the prime minister. एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति। When a party or coalition of parties secure a clear majority in the election, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। The president has to appoint the leaders of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the लोक सभा। उसी लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को पीएम नियुक्त करना होता है।